वार्ड नंबर 24 के पार्षद प्रत्याशी रविशंकर पटेल पूर्व प्रधान डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से रविशंकर पटेल ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, वैसे ही बाकी क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की समस्या को करेंगे दूर। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की जनता की समस्याओं को पूरी तरह से करूंगा दूर। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसी क्रम में हमारी फोर्थ पिलर की टीम वार्ड नंबर 24 में इस वक्त पहुंच चुकी है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रविशंकर पटेल जी, जो इस बार प्रत्याशी हैं नगर निकाय चुनाव में। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। रविशंकर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दीजिए अपना। मैं रविशंकर पटेल, ग्राम प्रधान हृदयपुर, विकास खंड चिरैया। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। मुद्दा तो हमारा है, पहले तो हमारा जो नगर निगम वार्ड में जो गांव गए हैं जी, पहले उस गांव की हालत मैं बताने जा रहा जी, हूं। हर गांव के अलग अलग प्रधान थे। जब ग्राम प्रधान था उस समय हर गांव में प्रधान थे। जी, से हसनपुर हमारे ग्राम में है, हृदयपुर है ये वार्ड में, और रजनहिया है, हरबल्लमपुर, फिर गोईठा है बगल में, जी, फिर सोएपुर, हासिमपुर और रमदकपुर। ये करीब 9 गांव हमारे गांव जो थे ये सब वार्ड में जुड़े हुए हैं, जो कि रमदकपुर वार्ड नंबर 24 के नाम से सेलेक्ट हुआ है। मैं तो हृदयपुर का प्रधान था, मुझे कार्य करने के लिए हृदयपुर के ही अनुमति थी, इसलिए मैं इस समय तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मैं सदस्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा रहता हूं। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ से तो ओम प्रकाश राजभर छड़ी से भी खड़े हैं उनके कैंडिडेट, और बीजेपी के कैंडिडेट 10 प्रत्याशी हमारे यहाँ से पोस्टर बैनर लगाए हैं। अब बीजेपी जिसको टिकट देगी और उसके साथ सब लोग रहेंगे। पार्टी से क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? पार्टी से यही उम्मीद रख रहे हैं कि पार्टी हमारी समीक्षा करा ले, सर्वे करा ले, और अगर मैं उस लायक हूँ, जनता मुझे चाह रही है, तो फिर पार्टी मुझे टिकट दे। मैं पार्टी का हमेशा आभारी रहूँगा। चुनाव जीत करके मैं पार्टी के झोली में चला जाऊँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से वाराणसी आते हो और करोड़ों का सौगात देकर जाते हो, बनारस को फोटो भी बनाने का उन्होंने सपना देखा है। जिस तरह से आपने भी अपने क्षेत्र का विकास भी किया है, और भी अन्य क्षेत्र बचे हुए हैं जिन पे विकास करना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं विकास तो मैं करूँगा जी। प्रधानमंत्री जी का जितना जो सपना है, जो हमारे यहाँ नगर निगम में, नगर निकाय में जो सुविधाएं आएंगी सरकार की तरफ से, उस सुविधा को मैं लियाकर अपने ग्राम सभा 9 गांव में मुहैया करवाऊंगा और विकास का कार्य करूंगा। जैसे उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास लेके चलना, उस पर क्या कहेंगे? ना, इस पर तो मैं बहुत खुश हूँ कि सबका साथ सबका विकास ये होना भी चाहिए। जब से हर व्यक्ति का साथ नहीं मिलेगा तब से विकास हमारे देश का नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ, मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। वार्ड नंबर 24 की जनता से क्या वोट अपील करना चाहिए? वार्ड नंबर 24 की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि माताएं और बहनें और मेरे भाई बंधु जो भी हैं वार्ड नंबर 24 को, सभी वोटर से मैं यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग रविशंकर पटेल को एक बार नगर निकाय चुनाव का पार्षद बना करके आप लोग मुझे विजयी बनावें, और मैं आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूँगा। आप लोग जब भी आधी रात को या पिछली पहर को जब भी आप याद करेंगे, हम आप लोगों के साथ रहेंगे, कंधा में कंधा मिला करके
पूरे अपने वार्ड नंबर 24 के जीत। जनता तो यही हमको कहती है कि प्रधान जी आप चुनाव लड़िए, आपको हम लोग जिताएंगे, आपके साथ हैं हम लोग। और अपने गांव को जैसे विकास कर दिए हैं, नाली खड़ंजा और सीवर का ये सब जो कर दिए हैं, उसी तरह से हमारे गांव में भी आप कर दीजिए। और मैं हर गांव में टहला अपने 9 गांव में, और उन लोगों से मैंने यही वादा किया कि अगर आप लोगों को भरोसा हमारे पर है तो आप लोग मुझे वोट करके मुझे जिताइए, पार्षद बनाइए। जिस तरह से मैं अपना गांव को चमकाया हूं उसी तरह से आपके गांव को भी चमका दूंगा। और जनता की भरोसा है मुझ पर कि नहीं, रविशंकर पटेल एक ऐसा प्रधान है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। हमें तो चुनाव इस बार, मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जनता की प्रेरणा पर, जनता की जबरदस्ती झुकाव पर, आश्वासन पर जनता चाह रही है, इसलिए मैं चुनाव में आ गया। और उस तरह से मैं तो देखिए, हमेशा हमारे यहाँ जब जब चुनाव हुआ तब तब मैं बीजेपी का समर्थन किया हूँ। लोकसभा, विधानसभा जब जब चुनाव हुआ, हमने जितना अपना तन मन धन से लग करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया हूँ और अपने यहाँ से सांसद और विधायक बनाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी के तरफ से, मुख्यमंत्री जी से, विकास भवन से जो जो सुविधाएं आई, मैंने गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और विकास का कार्य करवाया। जैसे कि शौचालय हमारे गांव में जितना सब पास हुआ था उतना मैं एक एक शौचालय सभी लोगों का बनवा दिया जी। इसके बाद तालाब की सुंदरीकरण और गांव में जाने के लिए इंटरलॉकिंग और खड़ंजा, नाली, ये सब मैंने पक्का सब काम करवा दिया और गांव को सुंदरमय और ये शौचालय जो था ये सब बनवा दिए। गांव हमारा ओडीएफ बनारस जिले में नंबर पहले 1 पर हो गया जी। तो इस तरह से हमारे गांव में कई अधिकारी भी आए, ब्लॉक से आए, जिले स्तर से आए गांव की जांच करने के लिए, मुआयना करने के लिए। जबकि हमारे गांव में सबसे नंबर 1 पहला विकास हुआ तो हमारे कार्यकाल में 16 से लेकर 20 के सन में जी। पहला गांव जो था विकास के में वो हृदयपुर था जी। और मैंने अपने कार्यकाल में इतना विकास कर दिया, ईमानदारी से काम किया कि जो जो सरकारी सुविधाएं आई सब धरातल पर रख दिया। और ये कार्य करने से अन्य गांव में, हमारे अगल बगल जो गांव थे उसमें हमारा बहुत ज़्यादा जनता के प्रति स्नेह बढ़ गया और लोग मुझे जान गए कि नहीं, प्रधान जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत काम करते हैं। जी रविशंकर जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो वार्ड नंबर 24 में कुछ गांव और जुड़े हैं आपके गांव के अलावा, जब हम वहां गए थे तो वहां पे कई ऐसी सुविधाएं हैं, जो शौचालय की दिक्कतें भी आ रही हैं, साथ ही साथ सरकारी योजनाएं भी हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही जो आपके गांव में पहुंच चुकी हैं। तो उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे इस बार अगर वो आपको चुनती हैं तो? अब देखिए, जो गाँव में सुविधाएं, अगल बगल के गांव में, अन्य गांव में सुविधाएं जो आई और धरातल पर नहीं वो उपस्थित हुआ, उपलब्ध हुआ, इसमें तो ग्राम के प्रधान की जिम्मेदारी बनती है जी। और जो ईमानदार प्रधान जो अपना कार्य किए वो तो पूरा करके दिखा दिए। कुछ प्रधान पूरा कार्य नहीं कर पाए, इसलिए गांव का विकास नहीं हो पाया। अब हमारे यहाँ अगल बगल के गांव में हम भी अब जब ये चुनाव में आए तो अगल बगल सब गए, देखे गांव में हसनपुर की वो स्थिति है जो कि उसमें भी विकास नहीं हो पाया। जनता आपको समस्या क्या क्या बताती है बाकी अन्य क्षेत्र गांव की? इसके जितने भी वोटर हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, उन लोगों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो लोग, मैं अगर मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर ईमानदारी है, काबिलियत है, अच्छाई है, तब हमको वो लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर हमको जिताएं। मैं आप लोगों का हमेशा रेडी रहूंगा और धन्यवाद। नंबर
24 की जनता हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्या उनके क्षेत्र में है और इस वक्त रविशंकर पटेल जी इस वार्ड से उठ रहे हैं तो क्या सोच है उनके बारे में। आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? गणेश प्रसाद प्रजापति। गणेश जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या कुछ समस्या है इस क्षेत्र में? जो समस्या है इस क्षेत्र में, जो हालांकि अभी तक तो प्रधान पूरा की हुई नहीं। जी जी और अब शंकर पटेल जो हुए थे तो हृदयपुर के जो है ग्रांति हैं। जी जी अब जो है कि उनका कार्य देख करके जनता जो है सोच रही है कि नहीं रविशंकर पटेल को जो है अच्छा जी। वो जहाँ में भी खींचा जाए। 24 नंबर वार्ड क्या में सोच है आपके रविशंकर पटेल जी को लेकर? सोच है कि ये अगर आ जाएंगे तो हम लोगों का काम पूरा करेंगे। जी यही सोच है हम लोगों का। तो जनता यही चाह रही है कि नहीं जो हम लोग की रविशंकर पटेल जो हैं वो रहें। क्योंकि आपके क्षेत्र में और भी लोगों से हमने बात किया, उन्होंने यही कहा कि कैसे दिक्कतें आ रही हैं। भाई तो दिक्कतें तो वही हैं, रास्ता पहला देख रही है, रोड का क्या व्यवस्था है। जी और यहाँ जो है कि कोई सुविधाएं नहीं हैं। जी यहाँ के प्रधान जो उनकी कुछ कार्रवाई नहीं किए जी। तो आदमी तो सोचबे नहीं करेगा। तो इसी तो नौ गांव में इसी पोजीशन पर है। आइए और लोग से भी बात करते हैं। यहाँ पर है, क्या नाम होगा आपका? कृष्णा पटेल। कृष्णा जी, ये बताइए कि रविशंकर पटेल जी इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं आप उनसे? चुनाव रख रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। गांव का विकास, हृदयपुर का विकास देखकर जी हम लोग सोच रहे हैं हमारे गांव में विकास हो। जी, क्योंकि उनसे जब हमने बातचीत किया तो साफ तौर पर उनका यही बोलना था कि जैसे उन्होंने अपने गांव का विकास किया, बाकी जो वार्ड नंबर 24 में गांव आ रहे, क्षेत्र आ रहे हैं, उनका भी विकास उसी तरह करेंगे, पर जनता का समर्थन बहुत ज़रूरी है। उस पर क्या कहेंगे? जनता का समर्थन पूरी तरह से है। हमारे अगल बगल सबसे हम बात किए, बोले इस बार पार्षद रविशंकर प्रधान को बनाइए, गांव का विकास होगा। हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, रोड का समस्या बहुत ज़्यादा है, नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग वार्ड नंबर 24 में ग्राम प्रधान रविशंकर पटेल हृदयपुर के प्रधान, उन्हीं को पार्षद हम लोग बनाएंगे। जी, यही हम लोग का वादा है। आप देख सकते हैं यहाँ की जनता से हमने बात किया, साफ तौर पर उनका ये प्रेम जी, ये बताइए कि क्या क्षेत्र की समस्या है आपकी? समस्या ये है कि नाली की व्यवस्था नहीं है। जी आने जाने के खरंजा रास्ते टूटे हुए हैं। जी, पानी सड़क में घुसता है, इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या उम्मीद रख रहे हैं यहाँ के पार्षदों से, जो आने वाले समय में चुनाव होने वाला है? तो पूर्व पार्षद यहाँ से रविशंकर पटेल जी भी उठ रहे, जो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं भी अभी, तो क्या कुछ उनसे उम्मीद रख रहे हैं आप? उम्मीद है रख रहे हैं कि प्रधान जब हमारे होंगे जी, तो हमारी सारी सुविधाएं देकर हम सुरक्षित रखें। अभी आप देख सकते हैं रविशंकर पटेल जी से बात करें, जो वार्ड नंबर 24 के प्रत्याशी हैं और प्रधान भी हैं। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से वो अपने क्षेत्र में विकास किए हैं, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि वार्ड नंबर 24 में जितने भी क्षेत्र आते हैं, उनकी जनता को जो भी समस्याएं हैं जिन्हें वो झेलने पड़ रही है, उसको वो जीतने के बाद जल्द से जल्द निवारण करेंगे, सबकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका जल्द निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।